हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मैं आई हूँ। तो हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। अब तक हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नहीं स्टार्ट था दोस्तों। मैं कुछ बिजी हो गई थी फेस्टिवल में, इसलिए तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू सेट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए मौर्य काल से, ऑप्शन बी कुषाण काल से, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। चलिए दोस्तों, इस बाल विवाह की प्रथा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो ये प्रथा भारत में शुरू से नहीं थी। इसकी जानकारी हमें आर्यों के बाद देखने को मिलती है। बाल विवाह के बारे में ब्रिटिश काल में भी कुछ बातें जानने के लिए हम सोचेंगे, उसकी भी जानकारी पाना चाहेंगे। तो चलिए बताती हूँ, मैं जानकारी देती हूँ। इसे शारदा एक्ट कहा गया क्योंकि 1927 में इसे राय साहेब हरविलास शारदा ने इंट्रोड्यूस किया था। एक्ट में पहले लड़की की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई और लड़कों की आयु 18 वर्ष रखी गई। और ये 1 अप्रैल 1930 को ये कानून पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर इसे पास कराने की मांग की। चलिए, इसके बारे में आपने जानकारी तो हासिल कर ली कि इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, और क्योंकि 1927 में इसे राय साहब हरविलास शारदा ने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता। इसमें लड़कियों की शादी 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। और 1 अप्रैल 1930 को इसे पूरे ब्रिटिश भारत में लागू करवाया गया था और इसे हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर पास करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शशांक। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हर्षवर्धन। कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन पढ़िए, कठिनता, बुढ़ापा, महंगाई, लाल। तो इसका सही आंसर होगा लाल। कठिनता, बुढ़ापा, महंगाई ये शब्द विशेषण नहीं है। बुढ़ापा, कठिनता ये सब भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों, विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी तकनीकी भाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजभाषा। तो इसके भी विषय में जानने की कोशिश करते हैं, राजभाषा के भी विषय में।
संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 134 से 315 तक, ऑप्शन सी 43 से 144 तक, ऑप्शन डी 334 से 353 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हिंदी को राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से 351 तक के अनुच्छेद में रखा गया है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन बी पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। पहले पाली भाषा आई, फिर प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का सही अनुक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते ही हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के बारे में जानना चाहेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन थे और सन 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थापित किया गया। इसमें कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे दोस्तों कि उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में और 17 मार्च 1866 को ये स्थापित किया हुआ था। और एक और आंसर मिल जा रहा है आपको कि ये सन 1869 से आगरा से इलाहाबाद में इसे स्थानांतरित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं कि, और ये दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि उच्च न्यायालय कहाँ है हमारे स्टेट का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही तो है ना। भूल मत जाइएगा, लखनऊ मत मार दीजिएगा आंसर को, इलाहाबाद ही मारिएगा हमारे स्टेट का उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था
ऑप्शन ए बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में, ऑप्शन बी दिल्ली व कलकत्ता में, ऑप्शन सी बम्बई व दिल्ली में, ऑप्शन डी मद्रास व बम्बई में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। चलिए इसके विषय में भी हम लोग जानना चाहेंगे। बम्बई इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1862 को। उच्च न्यायालय बम्बई में 14 अगस्त 1862 में स्थापित हुआ था और मद्रास में 15 अगस्त 1962 में 1862 में। 14 अगस्त को बम्बई में और 15 अगस्त को मद्रास में, और सन दोनों का एक ही है, 1862 और कलकत्ता में 1 जुलाई 1862 को। तीनों का सन एक ही है, लेकिन सबसे पहले उच्च न्यायालय कलकत्ता में 1 जुलाई 1862 को और बम्बई को में 14 अगस्त 1862, मद्रास में 15 अगस्त 1862। आप 1862 याद कर लीजिए दोस्तों, और तीनों का डेट भी याद रखिए, कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी पाली। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली संस्कृत से, ऑप्शन डी वैदिक संस्कृत से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। तो इसका सही आंसर, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये आपको पहले भी हम डिफाइन किए हैं दोस्तों, उसमें भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ही है तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको ऑप्शन पता ही है। ऑप्शन सी 14 अगस्त 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान देता है या है, कुछ भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र का, ऑप्शन सी व्यापार क्षेत्र का, ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, बी विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र के बारे में भी आप जानते होंगे दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस शब्द का उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। इस शब्द का उपयोग
औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें होता क्या है ये आप समझिएगा, जिसमें कच्चे माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। जैसे दोस्तों आप ईख तो जानते ही हैं, गन्ने से जब ईख बन जाता है तो वो विनिर्मित हो जाता है। वो एक तो गन्ने के रूप में उसका निर्माण हुआ था, और वो जब वो चीनी के रूप में उसका चेंजिंग हुआ तो वो विनिर्मित हो गया। तो उससे हमारा इनकम और बढ़ जाएगा। और गन्ना तो ये प्राइमरी सेक्टर का सामान है, लेकिन ये चीनी हमारे सेकेंडरी सेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक की शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय बैंक संघ, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आरबीआई। तो बैंक की शाखाएं खोलने का लाइसेंस आरबीआई देता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, और इसका कार्यालय कहाँ था? कार्यालय कोलकाता में था दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई। लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और इसका कार्यालय यानी मुख्यालय कोलकाता से मुंबई हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी ब्रज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन ए अप्रैल से मार्च, ऑप्शन बी जुलाई से जून, ऑप्शन सी जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन डी अगस्त से जुलाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जुलाई से जून। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो ये एसबीआई का मुख्यालय पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई। चलिए एसबीआई के बारे में हमने पहले भी जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समय की गई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना नरसिंघम समिति की सिफारिश के आधार पे हुई थी, जो 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत वर्ष 1975 में की गई। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन मैं बताई थी एसबीआई के बारे में, उसके भी बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए दोस्तों। ये एसबीआई की जो स्थापना वर्ष था दोस्तों, ये 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और
ये गोरवाला समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, मैं जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता लेती है क्वेश्चन के बारे में तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई। मैंने सोचा कि उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स दे दूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। सिक्के जारी करने का किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, किसके द्वारा अधिकृत है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी नेतरहाट, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 43। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूकंप विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी की धरातल केंद्र की ओर सही क्रम क्या है? पृथ्वी के धरातल की केंद्र की ओर सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए में तीनों दिया है, सियाल सीमा नीफे। ऑप्शन बी में सियाल सीमा नीफे। ऑप्शन ए में सीमा सियाल नीफे। ऑप्शन सी में सीमा नीफे सियाल। ऑप्शन डी में नीफे सियाल सीमा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सियाल सीमा नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी नीफे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में निकेल और लोहा की अधिकता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सियाल, सीमा, नीफे, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सीमा। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर नीफे। क्या कह रहा है? भूपृष्ठ की किस परत में निकेल और लोहा की अधिकता है? नीफे से ही आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों कि नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी डायोड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी निकेल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। अब जय हिंद। तो अब हम इस सेट को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट को सेट लेके मैं फिर आऊँगी, फिर आपके साथ हम अपना सेट शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।